अब्दुल रज़ाक बाजवा सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। पीटीआई के आप रहनुमा हैं। कल आप भी इंसाफ हाउस में मौजूद थे जब हलीम आदिल शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सर, ये जो ज़ियाउर रहमान जो मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं, इनकी तैनाती हुई सिंध में, तो आप क्या समझते हैं कि ये मेरिट पर हुई है या बंदर बांट एक दूसरे को नवाजने की रवायत बरकरार रखी गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, आपने मेरा मौक़िफ़ लेने का मौका मुझे दिया, अपने मौक़िफ़ पेश करने का। मैं आपको बताऊं, जो कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे मरकज़ी लीडर हैं, पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असम्बली में हलीम आदिल शेख साहब। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे दोस्तों ने मिलकर की थी, जिसमें जयप्रकाश साहब थे, हमारे सैफुल्लाह अबड़ो साहब थे, दीगर रहनुमा मौजूद थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही था कि एक चीज़ जो है वो कराची में एक शख्स को जिनका नाम इंजीनियर ज़िया था, और वो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं, और उनकी यहाँ पोस्टिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एज ए डीसी। तो हमारी पार्टी को इस पर बड़ा गौर और फ़िक्र के बाद पता चला कि ये साहब तो केपीके से सीधा आ गए हैं कराची, और ये जो आए हैं इंजीनियर ज़िया साहब, इन्होंने जो है सारे रूल्स को बाईपास किया और ये आके डीसी लग गए। और पिछले ही दिनों बिलावल भुट्टो से और आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान की। हम समझ रहे थे कि कराची के, सिंध के, मुल्क के बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पता नहीं क्या ऑपोजिशन क्या तीर मारने जा रही है। हमें तो इस बात का इल्म बाद में हुआ कि मौलाना साहब की जितनी काविशें और कोशिशें थी इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो सिर्फ अपने भाई को पोस्टिंग दिलाना चाहते थे, क्योंकि सिंध में माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और वो इन पर मौलाना साहब पे बड़ी मेहरबान है। मौलाना साहब पर तो उन्होंने उनको मौका दिया कि आएँ जी, इस बहती गंगा में आप पीछे क्यों हैं? अगर हम मुल्क की सतह पे ख़त्म हो गए हैं तो सिंध और कराची तो हमारे पास है, आएँ मिलकर लूटते हैं दोबारा। तो जिस पर पीटीआई को बड़ी तशवीश हुई। आगे आ रहे हैं हमारे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आ रहे हैं, जिसमें पीटीआई पूरी तैयारी कर रही है इलेक्शन लड़ने की। हमें ख़दशात ये थे कि हमें उस डिस्ट्रिक्ट से हराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो होता है इलेक्शन का मामला, वो डीसी साहब के अंडर ही होता है। डीसी और इलेक्शन कमीशन इसकी निगरानी करते हैं। तो जिस पर हमने कल हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे लीडर हलीम आदिल शेख साहब और सब ने इस बड़े मामले की निशानदेही की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से आज ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो डीसी साहब जो बड़े घोड़े पर बैठकर आए थे, उसी तरह वो वापस चले गए घोड़े पर बैठकर। आज फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया है कि उनकी खिदमत दोबारा केपीके को वापस हो गई हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि वो जो इंजीनियर ज़िया साहब हैं, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर लगाने के लिए लगे भी हैं, वो केपीके में ये 2009 में गवर्नमेंट थी दुरानी साहब की, चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इनको ना ये डीएमजी ग्रुप के, ना इन्होंने सीएसएस किया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात होते हैं। उन्होंने इसकी कैटेगरी चेंज कर दी और इसको ले आए डीएमजी ग्रुप में बना दिया। तो आप देखें, पाकिस्तान की आवाम देखे, कराची की आवाम देखे कि जो खान साहब कहते थे, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहता था कि ये मुक-मुका की सियासत है, ये बारियों की सियासत है। आप देखें, मौलाना साहब को कई जगह जब नहीं मिली, पंजाब में जगह नहीं मिली, केपीके में जगह नहीं मिली, और जब बलूचिस्तान में जगह नहीं मिली, तो वो अपने भाई को लेकर कराची आ गए। यानी इनका मकसद ये है कि मुल्क में करप्शन 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 करना। और कल की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से इन्हें बुरी तरह से शिकस्त हुई है। पूरी दुनिया ने देखा कि इनके क्या मकासद हैं सियासत में आने के, ये किस मकसद के लिए सियासत करते हैं। ये सियासत को तिजारत समझ के कर रहे हैं, ये मुकमुका कर रहे हैं। और अब इनके पास, सब ओपोजिशन के पास एक सिंध का टुकड़ा रह गया है, जो पहले से ही बदहाली का शिकार है। सिंध में करप्शन अपने पूरे अरूज पर है। सिंध में आप देखें कि कल की एक बारिश से पूरा कराची डूबा हुआ है, और ये बातें करते हैं कि जी हमने कराची को बनाया, सिंध को। और जबकि 30 सालों से ज़्यादा इक़्तिदार में रहने का मौका मिला पीपल्स पार्टी को सिंध में, 30 साल, और अभी इन्हें मज़ीद 30 साल चाहिए। तो शर्म करनी चाहिए इन्हें। ऐसा कोई भी इक़दाम होगा, पीटीआई उस बड़ी बारीकी से हर चीज़ को फॉलो करती है। हम हर चीज़ पे नज़र रखे बैठे हैं। हम आसिफ अली जरदारी साहब से भी गुजारिश करते हैं, बिलावल भुट्टो से भी जरदारी से भी गुजारिश करते हैं कि इस किस्म के ओछे हटकंडे आप छोड़ दें। अब हम जागे हुए हैं। इमरान खान के सिपाही
मैदान में हैं वो अब आपको कोई किसी किस्म की चालाकी करने नहीं देंगे, और आइंदा भी अगर इस किस्म की लूट खसूट के लिए अपोजिशन ने कोई चालाकियाँ की सिंध में राज करने की, तो हम नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह।